वो बंदा था जो वॉशरूम की तरफ गया, उसको लेकर आया था मैं। एजेंट कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। हो सकता है कि पैसेंजर को रेस्ट रूम का इस्तेमाल करना हो या वो गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा हो। तो गाइस एयरपोर्ट पर एक अजीबो गरीब मामले सामने आ रहे हैं और फॉरेन कंट्री से 4 इंडियन आने वाले को उनके शरीर से बदबू आने के कारण गिरफ्तारी हुई है। क्या कारण है, क्यों गिरफ्तारी हुई है, प्रॉपर डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप भी अगर किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो और इंडिया छुट्टी में आते हो या फिर यहाँ पर घूमने आते हो तो इस अपडेट को, इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। उससे पहले दूसरा जो अपडेट है वो भी आपको सुनाता चलूँ, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फिर सारे यात्रियों को, लोगों को बताया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यात्री हैं जो लेट से एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं। बेसिकली इंटरनेशनल अगर आप सफ़र करते हो तो उन लोगों को ख़ास तौर पे इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बताया गया कि कम से कम आपको 3 घंटे पहले एयरपोर्ट के अंदर आपको जाना ही जाना है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। वहाँ पर आपको चेकिंग बैक कराना पड़ा होगा, इमिग्रेशन के पास जाना होता है, फिर आपको बहुत सारे सिस्टम होते हैं, आपको पता है। इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आपको बताया है कि 3 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पे पहुंचना ही पहुंचना है। और 75 मिनट पहले आपको जो बोर्डिंग पास है वो लेना है, क्योंकि 75 मिनट पहले आपको गेट बंद हो जाएगा। उससे पहले अगर ले लोगे तो सही है, नहीं तो एक बार अगर गेट क्लोज हो गया तो फिर आपके लिए वो गेट ओपन नहीं होगा, क्योंकि जो फ्लाइट में भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, बहुत सारे चेकिंग सिस्टम होते हैं। तो इसलिए इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखें। आप अगर ट्रैवल करते हो, बेसिकली इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो, तो 3 घंटा पहले आप ज़रूर एयरपोर्ट में पहुंचना, क्योंकि इस तरह का बहुत सारे मामले आ रहे हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा टाइटल और थंबनेल में, कि ये 4 इंडियन जो फॉरेन कंट्री से आ रहे थे और इनको गिरफ्तार कर लिया है। कारण जो बताया जा रहा है, इनके शरीर से बदबू आ रहा था। आप पूरा मामला पढ़े तो एयरपोर्ट पर कुछ पैसेंजर के लिए बदबू मुसीबत बन गई। हालत यहाँ तक बिगड़ गई कि इस बदबू की वजह से 4 पैसेंजर को जेल जाना पड़ा। दरअसल यह मामला मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। बदबू की वजह से जिन 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है वो सभी अपनी हवाई यात्रा पूरा कर मुंबई एयरपोर्ट पहुँचे थे, यानी अदर कंट्री से यहाँ पे मुंबई एयरपोर्ट पर पहुँचे थे। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद जब पैसेंजर टर्मिनल के एग्जिट गेट की तरफ बढ़ रहे थे, उसी वक्त उनको हिरासत में ले लिया गया। तो जब उनको हिरासत में लिया गया, एयरपोर्ट के सूत्रों के अनुसार फ्लाइट से डिपोर्ट होने के बाद ये चारों पैसेंजर जो बैगेज बेल्ट के पास अपने सामान का इंतजार कर रहे थे, इसी वक्त इनके पास खड़े एक शख्स को इनके पास से अजीब सी बदबू सामने आई। वहाँ पे जो सुरक्षा एजेंसी के जो लोग थे वहाँ पे खड़े थे, इनसे इस शख्स को यह बदबू पहचानने में देरी नहीं लगी। उनको तत्काल इस बाबत टर्मिनल के एग्जिट गेट से पहले तैनात कस्टम अधिकारियों को इसके बारे में बता दिया। वहीं बैगेज लेने के बाद ये चारों जैसे ही कस्टम के ग्रीन चैनल पर पहुंचते हैं, इनको हिरासत में ले लिया जाता है। जांच के दौरान इन चारों पैसेंजर के बैग से हाइड्रोनिक बीट से भरे कई पैकेट बरामद किए गए। इनके कब्जे से बरामद हाइड्रोनिक बीट का वजन करीब 8 किलोग्राम बताया गया है, मतलब 8 केजी बताया गया है। और इसके जो ब्लैक मार्केट में जो कीमत है वो 8 करोड़ रुपए इसमें बताया जा रहा है कि इसकी कीमत जो है वो 8 करोड़ है। कस्टम के सीनियर ऑफिसर के अनुसार यह सामान्य गांजे से कई गुना ज़्यादा नशीली और महंगे होते हैं, जिनके कारण इसे काला बाजार में भारी कीमत पर बेचा जाता है। मुंबई एयरपोर्ट से अरेस्ट चारों पैसेंजर से पूछताछ जारी है। कस्टम की यह टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह किसी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स पैकेट से हिस्सा तो नहीं है। अधिकारियों को बता दें कि यह जो तस्करी का नया तरीका है, जिसके तस्कर सामान के साथ साथ अपने शरीर के अंदर भी ड्रग्स छिपाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इनके जो बॉडी के पार्ट में अलग अलग जगह पे छोटे छोटे पैकेट है, वो शरीर में बांध कर लेके आ रहे थे चारों, और इनके चारों पास 2-2 केजी का जो था वो छोटे छोटे पैकेट था। लोगों को ये जो अगर स्कैन करते हैं सामान तो उसमें पता चलता है, लेकिन बॉडी स्कैन में आई डोंट नो, इनको पता नहीं चला। तो वहाँ पे इनके सिर्फ स्मेल से यानी बदबू से पता चल गया कि इसके पास कुछ और सामान ऐसे नहीं है। मतलब ऐसे अजीबोगरीब सामने आए हैं मामले। अभी तक ऐसा कुछ मामला, क्योंकि लोग बैग में या फिर ट्रैवल बैग में या हैंड बैग में लेकर ये सब स्मगलिंग करते थे, लेकिन अपने बॉडी में बांधकर स्मगलिंग नहीं करते थे या बॉडी के अंदर लेकर जाते थे। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।